देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आइए सीधे लेके जाते हैं और फिर और मेहमानों के पास जाएंगे। बाकी दो सवाल यहां पर हैं। क्या आपको उम्मीद है कि वैक्सीन आने के बाद कोरोना जड़ से खत्म हो जाएगा? यह हमने सवाल पूछा है। क्या आपको उम्मीद है कि कोरोना जो है वो वैक्सीन आने के बाद जड़ से खत्म हो जाएगा? 46% कह रहे हैं हां, 45% कह रहे हैं नहीं, और कह नहीं सकते 9%। एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है वैक्सीन के बाद भी, यानी कि अगर आप और बीमारियों से कंपेयर करें तो डॉक्टर से बेटर कोई नहीं होगा ये बताने के लिए। फिर एक सवाल जो हमारे लिए काफी मैटर करता है वो ये है कि क्या कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए आगे भी लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि लॉकडाउन के अलावा और भी चीजें होती हैं। लेकिन 81% कहते हैं हां, नहीं कहते हैं 16%, कह नहीं सकते 3%। यानी कि कोरोना पर कंट्रोल के लिए आगे भी लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है। हां 81%, नहीं 16%, कह नहीं सकते 3%। सीधे चलते हमारे खास मेहमानों के पास। डॉक्टर सोइन, शुरुआत में आप ही से करूंगा। सर मुझे एक चीज समझाइए आप, अभी तक जो आकलन है, अभी तक जो एनालिसिस है, हमने जो सर्वे किया है, उसमें पहला सवाल था कि आपको लगता है कि डेंगू बर्ड फ्लू की तरह कोरोना हमेशा जिंदा रहेगा? 66% ने कहा हां, 22% ने कहा नहीं। फिर हमने पूछा क्या कोरोना के साथ हमें जीना सीख लेना चाहिए? 82% कह रहे हैं हां, और नहीं कह रहे हैं 12%। अभी जो सर्वे पॉइंट्स क्या वो आपके सामने। मैं ये जानना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन के बाद, पहले तो वैक्सीनेशन कितना दूर दिखाई देता है, इसका क्या जवाब होगा डॉक्टर सोइन? दूसरा, क्या वैक्सीनेशन के बाद भी हमें लगता है कि ये एक ऐसे सिचुएशन पे आ जाएगा जब चीजें ठीक हो जाएंगी? देखिए, वैक्सीनेशन आने में 12 to 18 मंथ्स लगेंगे। आई नो कि ऑक्सफोर्ड और मॉडर्ना और बहुत सारे कंपनीज अपने वैक्सीन्स बना रहे हैं, उनका ट्रायल कर रहे हैं, और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का भी इस चीज़ में जुटा है कि सितंबर अक्टूबर तक कुछ ट्रायल्स हो जाएं जिससे हमें पता लग जाए कि वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं है। लेकिन रियलिस्टिकली जब सारे लोगों पे फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होते हैं और उसका इफेक्ट हजारों लाखों लोगों में देखा जाए, क्योंकि तभी पता लगता है कि वैक्सीन काम कर रहा है कि नहीं, तो उस चीज में 1-1.5 साल तो लगेगा। प्रॉब्लम यह है कि कई तरह के वैक्सीन है, आरएनए वैक्सीन है, डीएनए वैक्सीन है, एडिनो वायरस वैक्सीन है, अटेन्युएटेड वैक्सीन है। तो उसमें कौन सा वैक्सीन काम करेगा और कितनी देर के लिए करेगा ये कहना मुश्किल है आज। प्लस द वायरस कीप्स चेंजिंग इट्स जीनोम, म्यूटेशन होता रहता है। तो एक डीएनए या आरएनए वैक्सीन जो बन गया वो हो सकता है सारे सीजन में काम नहीं करे, जिस तरह इन्फ्लुएंजा में होता है। तो ये हमारा सोचना है कि नंबर 1, ये डिजीज तो रहेगी, ये तो कहीं जा नहीं रही है। नंबर 2, जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी द सोल्यूशन, बिकॉज लॉकडाउन का मतलब है कि आपने लोगों की एक्टिविटीज बंद कर दी और एक तरह से अस्पतालों को तैयार कर दिया कि कुछ बीमार मरीज हों तो उनको देख रेख कर सकें, उनको ठीक कर सकें। लेकिन बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट लॉकडाउन तो वायबल है ही नहीं, क्योंकि लोगों का रोटी रोजी बंद हो जाती है और जो बॉटम के 60% लोग हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लॉकडाउन को। तो इसका ड्रग और वैक्सीन तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये डिजीज तभी जाएगी नहीं, लेकिन ट्रीटेबल हो जाए तो फिर हमें इससे डर लगना बंद हो जाएगा, फिर हमारी लाइफ कुछ नॉर्मल आ सकती है। जब तक ड्रग और वैक्सीन इसके नहीं आते हैं इफेक्टिवली, तो हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉश, ये सब रूटीन तो हमें रखना ही पड़ेगा। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट का रेड, एम्बर या रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि इसमें जब ग्रीन है तो इसका मतलब केसेस नहीं है, तो उनमें एक्टिविटी अलाउ की जाए। तो ये अच्छा आइडिया है और इससे पूरे देश का फायदा होगा, लेकिन अगर हम इसका पालन करें। आपने बड़ी बात की है सर कि मतलब इसमें टाइम लगेगा। हाँ, और मैं चाहूंगा एक बार फिर से सर्वे का रिजल्ट दिखाएं हम लोग। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।